मेरा नाम अनुज है और मुझे पहला और शायद आखिरी प्यार 14 साल की उम्र में ही हो गया था। मैं उस समय 10वीं कक्षा में पढ़ता था। प्यार करने के हिसाब से शायद मेरी उम्र कम थी, पर क्या करे जनाब, आजकल तो इसी उम्र में मोहब्बत हो जाया करती है। तो मॉडर्न ज़माने के आधार पर मुझे भी हो गई थी। मुझे मेरा पहला प्यार मेरी ही कक्षा में पढ़ने वाली अनाया नाम की लड़की में नज़र आता था। जितना खूबसूरत उसका नाम था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत वो खुद थी। उसकी उम्र लगभग 14-15 वर्ष रही होगी। अनाया बड़े घर की लड़की थी। उसके पापा सरकारी डॉक्टर थे, इस हिसाब से वो पैसे वाले लोगों में से थे। मैं मन ही मन उसको दिल दे बैठा था, पर हमेशा कहने से डरता था। मेरे पिता एक किसान थे। हमारे घर के हालात सामान्य थे, इसीलिए शायद इस फ़र्क की वजह से भी कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। पर जो भी हो, इन सब के चलते मेरी आदत में काफ़ी सुधार आ गया था। पहले मैं स्कूल ना जाने के लिए तरह तरह के बहाने बनाता था, लेकिन उन दिनों सही वक्त पर तैयार होकर चुपचाप स्कूल चला जाता था। मम्मी पापा सोचते थे ये अनुज ही है ना, फिर सोचते थे चलो जो भी हो, लड़का सुधर तो गया, शायद बोर्ड एग्ज़ाम का असर है। लेकिन उन्हें क्या पता था, मैं तो प्यार की कॉलेज में दाखिला ले चुका था। समय कैसे हाथों से फिसलता चला जा रहा था पता नहीं चला, और मैं कभी उसको अपने दिल के हालात सुनाने में कामयाब भी ना हो पाया। बस अब उसकी नज़र कहीं और होती थी तो चोरी छुप के उसको देख लिया करता था। कभी कभार उसके पास भी जाता था उससे बात करने के लिए, पर जैसे उसके पास पहुंचता था किसी न किसी पढ़ाई की टॉपिक पर बात करके वापस आ जाता था। पर दिल में मेरे क्या है उसके लिए, इन सब बातों से वो अनजान ही रही। अब हम 10वीं पास कर चुके थे। हम अपने रिपोर्ट कार्ड लाने स्कूल आए थे। ये हमारा स्कूल का आखिरी दिन था। उसी दिन मुझे पता चला कि अनाया के पापा का ट्रांसफ़र हो चुका है। वो आगे की पढ़ाई किसी और शहर में जाकर करेगी। मुझे तो शुरू से ही पता था कि मेरे पापा भी मुझको आगे की पढ़ाई करने के लिए किसी और शहर में भेजने वाले हैं। मतलब अब हम शायद ज़िंदगी में कभी ना मिल पाएंगे। अनाया के लिए मेरे दिल में आज भी उतना ही प्यार था। मेरा दिल बैठा जा रहा था ये सोचकर कि वो मुझसे दूर जा रही है। सभी दोस्त एक दूसरे के गले मिल रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर मैं अपने आंसू छिपाता फिर रहा था। मैंने देखा अनाया भी अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी खुश थी। उसके चेहरे की खुशी देखकर मेरे चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। अब मैं एकांत सी जगह में जाके बैठा था। सबसे मिलने के बाद अनाया की नज़र मुझ पर गई तो वो मुझसे मिलने के लिए आगे बढ़ी। उसको अपनी तरफ बढ़ता देख मैं सटाक से खड़ा हो गया। वो मेरे पास आई, हाथ आगे बढ़ाया। मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसके बाद उसने क्या बोला मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके चेहरे को इतनी गौर से देख रहा था कि शायद ज़िंदगी भर के लिए उसकी तस्वीर अपनी आंखों में उतार लेना चाहता हूँ। और मुझे होश तब आया जब उसने अपना हाथ वापस खींचा और ना चाहते हुए मैंने उसका हाथ छोड़ दिया। उसके बाद वो बाय कहते हुए मुड़ के जाने लगी। जब वो मुड़ रही थी, उसके गले में लटका हुआ आइडेंटिटी कार्ड ज़मीन पर गिर पड़ा। मैंने बिना सेकंड गवाए आइडेंटिटी कार्ड उठा लिया। उस कार्ड पे अनाया की फ़ोटो थी। मेरे मन में ये ख्याल था कि इस फ़ोटो को देखकर ही अपनी यादें ताज़ा कर लिया करूँगा। किसी तरह पैसों का जुगाड़ करके मेरे पापा मुझे पढ़ने के लिए सिकोहाबाद से बाहर भेज दिए। अनाया भी अपने परिवार के साथ दूसरे शहर चली गई। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती। ये दोनों फ्यूचर में मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, कहानी जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जल्द ही मैं इसका सेकंड पार्ट लाने वाला हूँ।